अस्सलाम वालेकुम जी, ये है आपकी आवाज़, आपके सवाल, आपके तज्जियाकारों तक। भट्टी साहब, पहला सवाल आज का आपके लिए और आपसे पूछ रहे हैं समीना नाज। वो कहती हैं आप बेशक तज्जिया करें लेकिन पीटीआई को क्यों और किस लिए सपोर्ट करते हैं? पहली बात तो ये सलीना साहबा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे तज्जिया करने की इजाज़त दे दी, वरना मैं तो अब इस उम्र में कोई और काम भी नहीं कर सकता, कोई रेडी शेडी भी नहीं लगा सकता, कोई दुकान शुकान भी नहीं डाल सकता, कोई बिज़नेस करना भी नहीं आता। तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि मैं तज्जिया कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कई मरतबा मैं बात कर चुका हूँ कि एक तरफ थे शाही टब्बर, अब जिनकी तीसरी नस्ल मौलाना साहब की बेटा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब बेनज़ीर का बेटा और हमज़ा शहबाज शरीफ का बेटा, ये इक़्तिदार में आ चुके हैं और इनके बच्चे भी तैयार हो रहे हैं अल्लाह, और फिर उनके बच्चे तैयार होंगे, फिर उनके बच्चे तैयार होंगे। और हम अल्लाह के फजल से हम गुलामी के लिए चूँकि पैदा हुए हैं तो इसलिए हमने गुलामी, एक तो इस वजह से शुरू में इमरान खान साहब के साथ हम खड़े थे कि तब्दीली लाएंगे, तब्दीली ये इन शाही टबरों से जान छुड़ाएंगे। जब फिर वो फिरे वादों से तो हमने उन पर तनकीद भी शुरू की कि आपका ये मंशूर नहीं था, ये वादे नहीं थे, ये सारा कुछ नहीं था। अब फिर दूसरी तरफ अब आ गया फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास चॉइस क्या है कि एक दिन दिहाड़े मुलजम और मुल्जमान के वकील मिलकर अपने केसों को सामने रखकर नैब की तरमीम कर लें तो मैं किसके साथ खड़ा हूं? राजा रियाज अपोजिशन लीडर हो अब कौमी असम्बली में मैं किसके साथ खड़ा हूं? और फर्दे जुर्म लगनी हो वज़ीर आज़म बन जाए मैं किसके साथ खड़ा हूं? तो फिर मजबूरन करना पड़ता है। और एक मरतबा फिर शुक्रिया मुझे तज़िया की इजाजत देने का। ठीक है जी समीना, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। महमल, अगला सवाल आपके लिए। मोहम्मद तैयब आपसे पूछते हैं 3 से 4 इमरान खान के खिलाफ जो मेहनत की उसका कितना फायदा हुआ? कि इस वक्त जो है वो उस मेहनत की वजह से तो ये और जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी वो हुकूमत में, क्योंकि एक तो वो सिस्टम से बाहर नहीं रहे। मैंने पहले भी ये बात की कि पीडीएम के अंदर ये बात हुई थी डिस्कस कि सिस्टम से बाहर हैं, इस्तीफे दे दें और करें। जो इस वक्त हुकूमत जो हुकूमत की मेहनत की बात हो रही है भट्टी साहब, जो इस वक्त जो है जो पीडीएम की जमातें थी उस वक्त की, उसमें ये जब डिबेट हुई कि इस्तीफे देकर और स्ट्रीट एजिटेशन करके, इसी तरह जो आज पीटीआई कर रही है, क्या ये करना चाहिए? लेकिन बात ये कि आपको याद होगा अलीना के 2008 के इलेक्शन में नून लीग ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये सोचा था कि वो इलेक्शन का बॉयकॉट करें। उन्हें पीपल्स पार्टी ने उस वक्त समझाया था कि बॉयकॉट मत करें, क्योंकि जब आप किसी चीज को, किसी सिस्टम से बाहर रहते हैं, जमहूरी अमल से जब बाहर रहते हैं तो उसका एक नुकसान होता है। तो इस वक्त पीटीआई भी ये देख रही है कि वो फेडरल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट के अंदर, जो नेशनल असेंबली के अंदर सिस्टम से बाहर रह के उनको उस चीज का अमलन एक नुकसान हो रहा है और इस हुकूमत को तो फायदा ही है। उनको उनके जो 3-4 साल थे, वैसे तो हर हुकूमत को अपना टाइम मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक आईनी अमल के थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और उसके थ्रू एक चेंज लाए और उस चेंज की वजह से आज जाहिर बात है वो हुकूमत के अंदर है, तो ये फिर उनका तो यही, उनको तो यही मिला है ना। हाँ, ओके मोहम्मद तैयब, महमद ने आपके लिए आपका सवाल आंसर कर दिया। सुहेल साहब, अगला सवाल आपके लिए। शकील अनवर आपको लिखते हैं कि सुहेल वरायत साहब, आपकी किताब ये कंपनी नहीं चलेगी, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट अबाउट इमरान नियाजी? नहीं, इमरान खान बड़े रेलेवेंट रहेंगे आइंदा भी और पॉपुलर लीडर हैं और आई विश हिम वेल। लेकिन ये बात है कि मेरा ये ख्याल है कि अगले इलेक्शन में वो दोबारा वजीर आजम नहीं आएंगे। इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अपनी कुव्वत मुस्तमिक करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी और फिर कहीं जाकर मेरा ख्याल है दोबारा उन्हें मौका मिलेगा। ओह, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल, मुख्तसर और पुरअसर, जबरदस्त सुहेल साहब। साफी साहब, अगला सवाल आपके लिए। इफ्तिखार अहमद आपसे पूछ रहे हैं कि मुल्क के अंदर बढ़ती हुई सियासी इंतशार, अना परस्ती और आपस के इख्तलाफात को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, उसका एक ही रास्ता है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन पे उसकी रूह के मुताबिक अमल करना। और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसका जो काम तजवीज़ किया है, उस फर्द या उस इदारे का अपने काम तक महदूद रहना और जिन हदूद का जिस इदारे को जिसको पाबंद किया है उसका उस हदूद से न निकलना, और फिर मज़हब को
सियासी और तज़वीराती मकासद के लिए इस्तेमाल ना करना। ये काम अगर हम कर सकें और इस आइन पे जो इस मुल्क के तमाम तबकात के दरमियान और तमाम अक़वाम के दरमियान एक मिसाक का दर्जा रखता है, अगर उस पे हम उसकी रूह के मुताबिक अमल करें तो ये न सिर्फ ये कि पोलराइजेशन को ख़त्म कर सकता है, बल्कि हमारे दीगर तमाम मसाइल का भी हल खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों ने आपके सवालात का जवाब दिया। इसी तरह से हमें लिखते रहिए, आपकी आवाज़ आपके तज्जियाकारों तक पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।